हेलो दोस्तों। तो चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं अपने आरआरबी जेई 2024 के लिए। आपको पता है कि आज जो ना एक नोटिस है ना, एक इंटरनल नोटिस है ना, वो वायरल हो रहा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में। उसमें ये देखा कि टोटल है ना 7911 वैकेंसी है, जिसमें अपने जेई की वैकेंसी है, जिसमें स्टाफ उसमें सेफ्टी प्लस नॉन सेफ्टी वैकेंसी है ना, वो इतनी एक प्रकार से है ना, यानी 7346 नियर अबाउट कुछ वैकेंसी है। तो कुछ आज की वीडियो के अंदर ना मैं आपको ये कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आपको ना प्री के अंदर क्या करना है, मेंस के अंदर क्या करना है, और अभी से है ना आपको आरआरबी की तैयारी किस प्रकार से करनी है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ना मैं आपको सारे बुक्स बताऊंगा कि आपको पर्टिकुलर कौन कौन सी बुक करना वो फॉलो करनी है, और इसी के अंदर मैं साथ में ना आपको ये बताऊंगा कि आप फ्री के अंदर यानी बिना 1 रुपये लगाए आप आरआरबी जेई की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। यूट्यूब पे ही ऐसे ऐसे वीडियोस पड़ी हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलर सब कुछ कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ना। मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा और ना सब्जेक्ट का वेटेज बताऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि अपने एसएससी जेई की जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर सब्जेक्ट का वेटेज कुछ अलग होता है और आरआरबी के अंदर कुछ अलग होता है, और इसके अंदर कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी है ना वो ऐड हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, उनका वेटेज क्या है ना, उसमें हाई वेटेज के सब्जेक्ट कौन से हैं, जिसमें 30+ का एक सब्जेक्ट है वो कौन सा है जो अपने एसएससी में हाई वेटेज का, पूरा मैं डिटेल के अंदर बताऊँगा। है तो वीडियो आप पूरा देखो। देखो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये बात तो आपने ना हर जगह देखी होगी, मैं बस ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ। आप देख देख के बाद तो बोर हो गए होंगे, मुझे पता है। देखो अपने मैथ के अंदर प्री के अंदर ना पूरा नॉन टेक होता है, ये आपको पता है ना। प्री के अंदर अर्थमेटिक मैथ आती है, मैथ एडवांस मैथ नहीं आती, अर्थमेटिक मैथ आती है, जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं। जीके के 15 क्वेश्चन होते हैं, और जीएस के 30 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं। मैं इसके अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि इनका लेवल क्या होता है। देखो अभी बता देता हूँ मैं ना, जो अपना रीजनिंग का लेवल होता है ना गाइज, अपने एसएससी के बराबर ही होता है। जो अपने एसएससी के स्टूडेंट होते हैं वो आरआरबी जेई की रीजनिंग आराम से कर सकते हैं। मैथ भी बहुत ईजी आती है, सब कुछ ईजी आता है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। 90 मिनट के अंदर करना होता है। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अपने एसएससी में तो 1/4 की होती है, बट यहाँ पे 1/3 की होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये बात बता दूं कि जो मतलब ये आरआरबी जेई की एग्ज़ाम होती है ना, जो प्री की एग्ज़ाम होती है CBT 1, वो ओनली क्वालिफाई एग्ज़ाम होती है। यानी इसके मार्क ऐसे नहीं है कि आपके मेंस के अंदर इसके मार्क्स ऐड होंगे, नहीं, आपको बस प्री क्वालिफाई करना है, उसके लिए प्री एग्ज़ाम होता है, पूरा नॉन टेक होता है ना। मेंस की एग्ज़ाम की आप देखो, ये बातें बहुत कम बताते हैं जगह, है ना, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि बहुत स्टूडेंट डाउट आते हैं, बात है ना। जो मेंस की एग्ज़ाम है ना प्री के लिए, वो तो 70-80 डे यानी 70 से 80 दिनों के अंदर होती है प्री के बाद में। और जो रिजल्ट आता है ना प्री का, है ना, सपोज आज रिजल्ट आया 1 तारीख को, सपोज मान के चले, है ना, तो मेंस की एग्ज़ाम हो जाएगी वो 15 या 16 तारीख को, यानी रिजल्ट के 15 से 16 दिन के बाद में एग्ज़ाम हो जाती है। ये बात याद रखना। तो रिजल्ट का वेट मत करना। आपकी प्री निकलने के बाद आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आप उसके लिए मेंस के लिए लग जाना, है ना। देखो अब मेंस की बात कर लेते हैं। जीके वही 15 क्वेश्चन आएंगे, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। अब मैं एक बात यहाँ पे, ये चीज़ ना बहुत कम बताते हैं, जो कि ओनली मैं बता रहा हूँ ना। मैंने तो आज से जितनी आरआरबी की वीडियो देखी है ना, बहुत कम बताते हैं। देखो जो यहाँ पे जो साइंस आ रही है ना, जो जीएस आ रही है, ये अलग होती है, और यहाँ पे जो केमिस्ट्री मैथ जो फिजिक्स केमिस्ट्री वो अलग होती है। किस प्रकार से होते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। देखो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर कहाँ से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट गाइज आप ना मेंस के अंदर CBT 2 के अंदर इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा वेटेज आता है इसके अंदर, है ना, आरआरबी के अंदर। और यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन आ रखे हैं बेसिक इन्वायरमेंट के। टेक्निकल के अपने 100 क्वेश्चन ऐसे है ना, 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 आवर्स का टाइम मिलता है, और इसके अंदर भी है ना 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात बताता हूँ मैं आपको साइंस की। देखो जो प्री के अंदर है ना, जो साइंस आती है ना, 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, वो आती है ओनली 10th लेवल तक की। 10th लेवल तक की आती है CBSE की, है ना। और जो 12th जो आपका मेंस लेवल होता है, जिसके अंदर ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, वो आती है अपने 12th लेवल की। ये बात है, याद रखना। प्री के अंदर जो साइंस आती है ना, वो आती है 10th लेवल तक की, यानी नॉर्मल आती है। और जो मेंस के अंदर है ना, वो आती है 12th लेवल तक की। ये बात आप जरूर से याद रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट वेटेज की। 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखो BMC प्लस सिटी जो अपने SSC के अंदर भी 16 से 17 नंबर का गाइज रहता है, 16 से 16 to 17 नंबर का अपना SSC जेई के अंदर भी रहता है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर BMC यानी बिल्डिंग मटेरियल प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस सिटी, ये मैं बता रहा हूँ। तो इसके अंदर देखो 8 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर, 31 नंबर का BMC प्लस सिटी होता है गाइज। कितने नंबर का होता है? 31 नंबर का क्या होता है? BMC प्लस सिटी होता है। 31 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं गाइज। तो आपको ना BMC प्लस सिटी अच्छी प्रकार से कर लेना है। दो इसके बाद में ना जो अपने RCC, क्योंकि RCC के अंदर ना जो अपना कंक्रीट का सब्जेक्ट होता है ना, वो एक प्रकार से यही एक प्रकार से इनके अंदर मान लो कोई टीचर्स ना वो इसके अंदर बताते हैं। तो अपने ओनली RCC की बात करें तो भी अपने 7 नंबर की आती है गाइज।
है ना। सोइल की बात करें तो 8 नंबर की आती है, एफएम 6 नंबर की आती है ना। सोम देखो गाइस जिसके अंदर 8 नंबर की आती है। अपने एसएससी के अंदर वही है ना 4 से 5 नंबर की या इससे कम आती है, बट इसके अंदर आपको जो ये वेटेज का डिफरेंस दिख गया ना, ये वेरी कर गया ना। यहाँ पे बीएमसी हाईएस्ट, वहाँ पे भी हाईएस्ट और यहाँ पे भी हाईएस्ट। आरसीसी चलो अपना इनका एवरेज लेके चले तो ये भी इतना ही, बट इसके अंदर हाईएस्ट है वो अपना सोमन 8 नंबर का, ये यहाँ पे वेरी कर गया। अपना ओनली हाईवे की बात करें तो ओनली हाईवे अपना आता है 4 नंबर का। अपनी रेलवे की बात करें तो रेलवे आता है 3 नंबर का। और ये देखो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट यहाँ पे भी 10 नंबर का है। प्री मेंस के अंदर अपना एक तो अलग से इन्वायरमेंट आता है, वो कितना नंबर का आता है 10 नंबर का, जो अपना नॉन टेक के अंदर आता है ना 50 क्वेश्चंस। और यहाँ पे टेक्निकल के अंदर इन्वायरमेंट वो भी 10 क्वेश्चंस। ये तो चलो मान के जो बेसिक्स आते हैं, बट आपको ये आप टेक्निकल वाला पढ़ोगे ना तो आपको ये बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कुछ लाइक जैसे अपना एसिडेंट का पूछ लिया कि एसिडेंट में कौन कौन सी होती है ना, ग्रीन हाउस वो पता हो गया, या फिर कोई एक्ट पूछ लिया कौन से ईयर के अंदर हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नॉन टेक के अंदर देखने को मिलता है इन्वायरमेंट से, है ना। या फिर वो मतलब प्राइमरी सेकेंडरी वो एक प्रकार से आपको पोल्यूटेंट वो पूछ लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप ध्यान रखना। एस्टिमेट इन्वायरमेंट को अच्छे से गाइड कर लेना आपने ना। एस्टिमेट आती है अपनी 6 नंबर की। यहाँ पे सर्विंग यहाँ पे 3 नंबर की हो जाती है। सर्विंग यहाँ पे थोड़ा बहुत कम आता है लेवल, है ना। स्टील यहाँ पे 2 नंबर की आती है ना। और अपने जो टोस है यानी स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो यहाँ पे 3 नंबर की आती है। इरीगेशन वापस यहाँ से 2 नंबर का हो गया। देखो यहाँ पे देखो सर्वेइंग अपने एसएससी में काफ़ी अच्छा आता है, इरीगेशन अपने एसएससी में काफ़ी अच्छा आता है। इरीगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी यहाँ पे तो 3 नंबर का हो गया, यहाँ पे 2 नंबर का हो गया, तो ये वेटेज यहाँ पे पड़ जाता है। CPM पार्ट अपना ना वो 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इससे। बट ये देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग, अभी आपको कहाँ पे मिलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको आगे बताऊंगा कहाँ से आपको करना है। 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे गाइज। ऑटोकेट से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, इस बार भी 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपको 6 क्वेश्चन ये आपको करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो आप वेटेज के अकॉर्डिंग दो, मैं इसके अंदर वापस से आपको बता देता हूँ। हाई वेटेज सब्जेक्ट दो आप मान के, तो एक तो ना BMC पकड़ लो, सेकंड आप ना RCC पकड़ लो, सोइल पकड़ लो, है ना, सोम पकड़ लो, है ना, एफएम भी पकड़ लो, और फिर इसके नीचे एक इन्वायरमेंट पकड़ लो। ये आपके ना हाई वेटेज के सब्जेक्ट हो जाते हैं 5-6, तो आप इनमें ना अच्छे वाली स्कोर आराम से कर सकते हो। आगे बात समझे। अब बात करते हैं अपने कट ऑफ की। दो कट ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं होता, है ना। मैं स्टूडेंट को पहले ही भी बताऊँ आपको कट ऑफ ये कोई भी टीचर आपको कट ऑफ बताना कि इतनी कट ऑफ जाइए, आपको ये तैयारी करनी। आप 1% भी उनकी मत सुनना। कट ऑफ तो आपको सुननी नहीं है कि क्या जाएगी प्री के लिए, क्या जाएगी मेंस के लिए। आपको टारगेट लेके चलना है। दो प्री के अंदर आपको 100 में से 80 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है कि इतने क्वेश्चन मेरे को काट पीट के सही करने हैं, इतने क्वेश्चन तो मेरे को सही करने ही करने हैं। फिर आप जैसे कौन से भी अपने 18 जोन है ना, 18 जोन में आप चाहे कौन से भी पर्टिकुलर जोन में आओ, आपकी भी प्री क्वालिफाई हो जाए। और ये नंबर लाने बहुत ईजी है। जिस प्रकार से आपकी रीजनिंग है ना, क्योंकि आप चुटकियों में जिस प्रकार से रीजनिंग को करते हो ना, उसी प्रकार से आपकी ना मैथ्स हो जाएगी। मैथ आप ना अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं इसके बाद आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा बताऊँगा कि आपको कहाँ कहाँ से किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी होती है ना। तो मैथ्स ना आपको रीजनिंग की तरह करनी है। आप जिस प्रकार से चुटकियों में रीजनिंग करते हैं उसी प्रकार से आपको मैथ करनी है। मैथ के आपको मान के चले ना तो 30 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आप आराम से 28-29 क्वेश्चन सही करने लगोगे अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो। रीजनिंग में आपको 25-25 आप सही कर दोगे, क्योंकि टाइम इसके अंदर आराम से सफिशिएंट मिलता है प्री के अंदर। उसके बाद GS की बात आ गई, जनरल साइंस की बात, तो आपको इनमें तो 30 क्वेश्चन आते हैं ना जो 10th लेवल तक के आते हैं प्री के अंदर, तो उनमें से आप आराम से 22-23 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे, है ना। 22-23 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे। फिर GK पार्ट आपको मैं बता दिया कहाँ से करना है, नहीं बताया आगे बता दूंगा। अब बात करें कि आपको बुक्स वगैरह वो कौन कौन सी सोल्व करनी है, कहाँ कहाँ से करनी है, आप ये कर सकते हो। देखो RRB की JEE की बुक यूथ की, जिसके अंदर आप टेक्निकल मान लो या नॉन टेक मान लो, है ना। यूथ की बुक आती है RRB JEE की, एक PYQ भी आती है और एक वैसे भी आती है सोल्व करने के लिए। ये बुक का गाइस मेरे पास PDF पड़ा है, मैं ना टेलीग्राम पे भेजूँगा, बट कुछ ही सफिशिएंट टाइम के लिए भेजूँगा। तो आप टेलीग्राम पे अभी तक नहीं आया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे वहाँ पे आ जाओ। ये बुक मैं थोड़ी देर के लिए सेंड करूँ, आप डाउनलोड कर लेना। दूसरी आप मैथ की बुक है ना, एक राकेश यादव सर है ना जो CGL वगैरह की तैयारी करवाते हैं, तो उनकी है ना बुक आती है मैथ्स की, वो आप सोल्व लगा सकते हो, है ना। उसकी PDF तो मेरे पास नहीं है, बट आप देख सकते हो, उनकी मिल जाएगी आपको ना। एक RS अग्रवाल बुक आती है, बहुत अच्छी आती है, RRB JEE के लिए बनी हुई होती है खासकर, है ना। मैथ की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, वो आप देख सकते हो। रीजनिंग की किरण की पिनेकल की बुक आती है, वो तो मैंने सेंड कर ही रखी है ना। आपको ये मिल जाएगी हमारे उसके ऊपर, है ना, टेलीग्राम के ऊपर। तो आप रीजनिंग के लिए ये सोल्व कर सकते हो। मैथ के लिए 2 बुक सफिशिएंट है, और जो एक मैं यूट्यूब चैनल बताऊँगा वहाँ से आप कर लेना, और
टेक्निकल के लिए और एक नॉन टेक के लिए एक ही आती है PYQ बुक, और एक इसके लिए किरण की बुक, रीजनिंग के लिए किरण की बुक या फिर पिनेकल की बुक। ठीक है, अब बात करते हैं जीके जीएस के लिए। तो जीके जीएस के लिए आप ना लूसेंट की बुक, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, लूसेंट की बुक आप ना फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक इस बार ना, क्योंकि अपन मान के चले ना, तो 30 क्वेश्चन जो है ना प्री के अंदर आते हैं जनरल साइंस के अंदर, और 15 क्वेश्चन मेंस के अंदर आते हैं। तो आप इसके अंदर है ना जो पर्टिकुलर साइंस की बुक आती है लूसेंट की, है ना, वो भी आप फॉलो कर सकते हो गाइज, है ना। वो आपको कहाँ पे मिल जाएगी, वो आपको प्ले स्टोर पे, आप है ना उनका ऐप मिल जाएगा, उनकी PDF आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी। हाँ, प्ले स्टोर पे जहाँ पे ऐप वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आप लिखना साइंस लूसेंट की बुक, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप रीड कर सकते हो, नहीं तो आप बाय भी कर सकते हो, ज़्यादा महंगी नहीं आती है ना। यानी आपको 45 क्वेश्चन के लिए आपको गाइज इस वक्त वेटेज इनका बहुत ज़्यादा, तो आप ये देख लेना। कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर था 10 क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर, है ना, वो ना एक प्रकार से बेसिक्स आते हैं, है ना, ज़्यादा इतना हार्ड आता नहीं है। तो उनके लिए ना हम ना एक PDF बनाएंगे इन फ्यूचर, ज़्यादा दिनों में नहीं, 1 मंथ के अंदर आ जाएगी, है ना, जो हम ना यानी कि उसके अंदर 1000 क्वेश्चन, फिर 1500 क्वेश्चन, 150, 100, फिर 5000 क्वेश्चन के तक बनाएंगे, या वो 1 लाइनर भी हो सकती है, फिर कैसे भी हो सकता है, वो हम आपको आगे बता देंगे। तो वो ना हमारी साइट पे लॉन्च कर देंगे, तो कंप्यूटर वहाँ से पढ़ लेना सफिशियंट है। उसके बाद में बात करते हैं अपने टेक्निकल की, कि टेक्निकल आपको कहाँ से करना है। देखो टेक्निकल आपको, देखो SSC JEE की PYQ आपको लगाए हुए होंगे, नहीं लगाए तो वो सफिशियंट है। उसके बाद में यूथ के जो PYQ होती है ना, वो आप लगा लेना, इसकी PDF में टेलीग्राम पे सेंड बता ही दिया आपको। इसके साथ में 2 बेस्ट बुक आपको ये लगानी है। लगाने का मतलब क्या है, आपने सुना होगा इन बुक का नाम, हर कोई सिविल इंजीनियर का नाम सुना होता है इनका ना। एक तो सिविल बूस्टअप, एक सिविल स्कैनर, जो इस नई बुक का एक प्रकार से, है ना। इन बुक का फ़ायदा क्या है, इनका मतलब जो आपकी बाकी सब्जेक्ट है ना, जो मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, वो कवर हो जाएगी। जैसे मतलब इनके अंदर ना इंजीनियरिंग ड्राइंग काफ़ी डिटेल से दे रखी होती है, विद डायग्राम, ऑटोकेड अच्छी दे रखी होती है डायग्राम के साथ में। तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना, वो आपको यहाँ पे मतलब एज ए रिविजन, एज ए शॉर्ट नोट्स है ना, ये बुक आपका काम करेगी। एक तो सिविल बूस्टर, एक सिविल स्कैनर, तो आप ये बुक है ना देख सकते हो। इनका जो PDF है ना, वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड कर रखा, आप देख लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपको फाइल्स में मिल जाएगी। तो ये 2 बुक है ना बेस्ट बुक है, जो अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उनके लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई, ऑटोकेड हो गया, वो वगैरह सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जो यूट्यूब पे ना फ्री क्लासेस आपको कहाँ से मिलेगी। गाइज फॉलो कर लेना, सही बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये आप फॉलो करके। मैथ्स के लिए ना वाईफाई स्टडी नाम से है, साइंस की क्लास पढ़िए, 2019 के लिए प्लेलिस्ट पढ़िए, उसके अंदर 90+ क्लासेज है, 1 घंटे की क्लासेज है, वो आप देख लीजिए, आपकी पूरी कंप्लीट मैथ है ना हो जाएगी। उन्होंने डिटेल से पढ़ा रखा है, विद क्वेश्चंस पढ़ा रखा है ना। और उसके बाद के अंदर आप ना उसके साथ में मतलब प्रैक्टिस भी कर लेना थोड़ी बहुत, जो मैंने बुक बताई है वहाँ से, आपकी मैथ पूरी क्लियर है। आपको कहीं से पेड से ये वाली मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अर्थमेटिक। आपका साहिल सर नाम से आप यही सर्च करना, वाईफाई स्टडी साहिल सर, 2019 के लिए आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर जीके जीएस के लिए इस बार मैं SSC स्टूडेंट के लिए भी यही सजेस्ट करूँगा, और RRB JEE के लिए सजेस्ट करूँगा। परमार सर SSC नाम से, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं, परमार सर है SSC नाम से, बहुत बेस्ट है अभी तक के लिए, मतलब जो मैं उनका सुना हूं ना बहुत बेस्ट है, तो वो आप ना फॉलो कर सकते हो गाइज, है ना। उनका यूट्यूब पे ना बहुत अच्छी अच्छी क्लासें पढ़ी, उनका ना मैराथन क्लासेस ही पढ़ी है, और उन्होंने ना अभी एक FRB नाम से वो चलाई है ना, एक सीरीज चलाई, उनके ना बहुत अच्छे डिटेल से वो पढ़ा रहे हैं, तो वो आप ना वो भी देख सकते हो, है ना। आपका जो अपने SSC JEE की जो एग्ज़ाम हुई थी ना गाइज, ये अभी कोई वो नहीं है, मैं आपको अभी बता दूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ना, मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ। देखो जो अपनी SSC JEE की एग्ज़ाम हुई थी ना, उनके अंदर उन्होंने शेयर किया था, मतलब कोई स्क्रीन शॉट, जो उनके स्टूडेंट है, मतलब 42+ नंबर भी आ रहे हैं अपने 50 में से SSC JEE के अंदर, यानी 42 नंबर्स भी उनके आ रहे हैं 50 में से। तो आप मतलब देख सकते हो कि कितने अच्छे वो प्रकार से पढ़ाते हैं। तो SSC JEE आप परमार SSC आप फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आपको कोई यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने SSC JEE की तैयारी की है तो कोई यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस SSC के PYQ लगा लो और RRB के PYQ लगा लो, आपके 25 में से 25 आराम से सही हो जाएंगे, गारंटेड है। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। RRB जो आपको SSC JEE में आती है ना, डिट्टू वही आती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। तो आप टेक्निकल ना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो एक प्रकार से, है ना, क्योंकि आपने SSC JEE की तैयारी की है, जो मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बताए हैं वो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आप टेक्निकल आपका वहाँ से हो जाएगा, है ना। अब मैं एक बात बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक नियर हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग जिस प्रकार से शेड्यूल वगैरह आया है ना, नोटिस है, उसके अकॉर्डिंग मतलब अगले मंथ तक है ना वो नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा। उसके बाद में जो प्री एग्ज़ाम है ना, वो नवंबर और दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकती है, और जो मेंस की एग्ज़ाम है ना, वो फरवरी से मार्च के बीच में हो सकती है, क्योंकि 70 से 80 दिन के बीच में एग्ज़ाम होती है। अब मैं इसके साथ में आपको एक बात और बता देता हूँ, है ना,
कि जो अपनी अभी आप गाइस सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि अब आने वाली जो आरआरबी की जो स्ट्रेटेजी वीडियो या प्लान वीडियो वो आप उसी प्रकार से देख पाओगे। देखो कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है प्री के साथ में गाइज, आपको मेंस की तैयारी लेके चलनी है, वो मैं अगली वीडियो में ना कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूँ, बट आप यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लीजिए। आपको मतलब अभी है ना, अगर आप पर्टिकुलर आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 70% टाइम है ना वो नॉन टेक को देना है, क्योंकि नॉन टेक को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। आप ना अगर अच्छे से करो ना, है ना, मतलब 10 से 12 घंटे पढ़ के करो तो आपका जो है ना वो आराम से ना 2 मंथ के ना नॉन टेक पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे प्रकार से। और क्या करनी है, बस मैथ्स तो करनी है और आपको नॉन टेक करनी है, थोड़ा बहुत रीजनिंग तो आपको आती है मुझे पता है, और जीके जी और भी स्ट्रॉन्ग कर लेना है प्रकार से ना, 1.5 मंथ के अंदर ये आपका हो जाएगा। तो वो आप देख लेना, और साथ में आपको टेक्निकल भी गाइड पूरा फोकस लेके चलना है। आगे बात समझे, और इसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर पूरी कंप्लीट वीडियो आ जाएगी थोड़े दिनों के अंदर। ठीक है गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर दो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर जरूर से कर देना, और टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम पे जरूर से आ जाना, है ना। ठीक है, थैंक यू गाइस।